नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन प्रोसेस 2024-25 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। 5 मई से 15 जून तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन से कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं यहाँ पे, वो सारी जानकारी मिलेगी आपको आगे इस वीडियो में। कुछ फार्मेसी कोर्सेज हैं, कुछ आपके पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, तो उसमें कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जिसमें एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्या एडमिशन प्रोसेस है, किस एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट के बेसिस पे आपके एडमिशन होंगी, कितनी सीट्स हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्स वाइज, वो आपको सारा मिलेगा इसमें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ, सारे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले बात करें अगर हम कोर्सेज की, तो इसमें आपका फार्मास्यूटिकल साइंसेज में डी फार्मा, बी फार्मा आयुर्वेद, बी फार्मा लेटरल एंट्री और एम फार्मा बहुत सारी स्ट्रीम्स में अवेलेबल है। उसके साथ डी एम एल टी, बी एम एल टी, बी एस सी बायोमेडिकल साइंस, एम एस सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन और बी एस सी स्पोर्ट्स साइंस। जो बी एस सी स्पोर्ट्स साइंस कोर्स है, इसमें कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से हो 10+2 में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद फिजियोथेरेपी में बात करें अगर हम, तो बीपीटी, एमपीटी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, एमपीटी इन पीडियाट्रिक्स, एमपीटी इन कार्डियोपल्मोनरी, ये कोर्सेज आपके फिजियोथेरेपी फील्ड में आपके अवेलेबल हैं इस जो आपके एडमिशन प्रोसेस हो रहा है। तो जो पीजी जो कोर्सेज हैं, सभी पीजी कोर्सेज में ऑलमोस्ट सभी में सीयूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पे आपके एडमिशन्स होंगे और यूजी कोर्सेज में आपके 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे आपके एडमिशन्स होंगे। बाकी कोर्स वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीट स्टेटस है वो भी हम आपको बताते हैं। कुछ ये आपके मैनेजमेंट में प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि बीबीए हेल्थ केयर है, एमबीए इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट, एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिप्लोमा क्लिनिकल रिसर्च, मेडिसिन मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स असेसमेंट एंड योगा एप्लीकेशन, ब्यूटी वेलनेस कंसल्टेंट, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका जो सीट मैट्रिक्स है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं कोर्स वाइज, वो आपको हम बता देते हैं कि कोर्स वाइज क्या क्या आपका अवेलेबल है। सबसे पहले बात करें अगर डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी आयुर्वेद की, तो इनकी डी फार्मा की 120 सीटें, बी फार्मा की 100 सीटें, बी फार्मा जो आपका एस पी एस स्कूल है उसमें 60 सीटें, डिप्सार में 100 सीटें, बी फार्मा आयुर्वेद की एस पी एस में 40 सीटें, बी फार्मा लेटरल एंट्री की डिप्सार में 10 सीटें और एस पी एस में 6 सीटें। तो ये आपका दे रखा है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 10+2 स्ट्रीम में अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से कर रखा है विद मिनिमम 55% मार्क्स, तो आप इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बी फार्मेसी और बी फार्मेसी आयुर्वेद के लिए। डी फार्मेसी के लिए भी आपको 10+2 में मेडिकल, नॉन मेडिकल आपकी स्ट्रीम होनी चाहिए। ठीक है, जो भी इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट्स। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, तो ये आपका इसमें होना चाहिए। तो 10+2 के मार्क्स जो होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, उसी के बेसिस पे आपकी इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के बेसिस पे आपके एडमिशन्स होंगे। बी फार्मा लेटरल एंट्री में भी आपका जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है 2 इयर्स ड्यूरेशन का, वो सीधा सेकेंड ईयर में आपके एडमिशन ले सकते हैं इसमें। बाकी जिन स्टूडेंट्स के सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट आ रखा है उनको एडमिशन्स नहीं मिलेगा। 10+2 स्ट्रीम में यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है उसमें 85 जो % सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई हैं डी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। बात करें पीजी प्रोग्राम्स की, तो पीजी प्रोग्राम्स में आपके फार्माकोलॉजी के अंदर 4 आपके जो एम फार्मा है उसमें 4 जो स्पेशलिटीज़ है वो डिप्सार में है और बाकी आपकी एसपीएस में है। तो इनकी 12, 8, 8 सीटें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, इस प्रकार से आपको इसकी जो सीट्स हैं वो दे रखी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है आपका, बी फार्मा की आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास 55% मिनिमम मार्क्स के साथ, और जी पेट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं वो ही सिर्फ कंसिडर्स होंगे आपके इसके लिए। और 15% जो टोटल सीट्स है वो नॉन दिल्ली कैंडिडेट के लिए, तो आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं दिल्ली के अलावा, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। 85% सीटें जो आपकी हैं वो दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए और 15% सीटें नॉन दिल्ली कैंडिडेट जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस एंड मैनेजमेंट। तो इसमें डिप्लोमा और यूजी प्रोग्राम है, जैसे कि डीएमएलटी है, ये आपका 2 ईयर ड्यूरेशन का डिप्लोमा कोर्स है, 60 सीटें इसमें। बीएमएलटी में आपका 60 सीटें हैं और 3 साल का आपका ड्यूरेशन का। इसमें भी आपका 10+2 मेडिकल स्ट्रीम या नॉन मेडिकल स्ट्रीम से है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही +2 के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। बीएससी बायोमेडिकल साइंस में भी आपके
मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजी प्रोग्राम्स में MBA आपके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में अवेलेबल है, जैसे आपका इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट, ये भी आपका 2 ईयर ड्यूरेशन का है, 30 इसकी सीटें रखी है। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में या साइंस में, फार्मेसी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। MBA हेल्थ केयर, इसमें भी आपका वही डिग्री चाहिए आपको 55% मार्क्स के साथ। MS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन, इसमें भी आपका इंजीनियरिंग में फार्मेसी, मेडिकल साइंस, वेटनरी साइंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है, उसके बाद MPH आ गया। MPH के बाद आपका आ जाता है फिजियोथेरेपी की कोर्सेज। फिजियोथेरेपी में आपका BPT है, 9 सेमेस्टर का आपका ये कोर्स है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, 50 इसकी सीटें हैं, वही 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है अगर आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी एडमिशन्स आपके मार्क्स के बेसिस पे होंगे। MPT स्पोर्ट्स मेडिसिन, कार्डियोवास्कुलर एंड पल्मोनरी, पीडियाट्रिक्स की 5-5 सीटें हैं आपकी, और इसके जो एडमिशन्स होंगे वो आपके CUT PG के मार्क्स के बेसिस पे होंगे। इसके लिए भी मिनिमम बैचलर डिग्री में 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, और मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए अगर आप MPT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। BSc स्पोर्ट्स साइंस, ये आपका 60 सीट के साथ इंटेक के साथ आपका 3 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है। इसमें भी आप किसी भी स्ट्रीम का कोई बैरियर नहीं, इसमें अच्छा आपने साइंस से कर रखी है, कॉमर्स से कर सकी, ह्यूमैनिटी से कर सकी, मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए, तो आप BSc स्पोर्ट्स साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। फिर आपके कुछ ये डिप्लोमा कोर्सेज आ गए हैं, इसमें आपके 25 के बैच हैं, 3 मंथ्स के हैं, कुछ 6 मंथ के हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब बात करें डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायर होंगे, इसमें 10th का मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल लास्ट अटेंडेड, गैप है तो गैप ईयर का वो सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एनक्लोजमेंट स्लिप, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट, CUT या GPET का स्कोर कार्ड अगर आप PG कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एडमिशन काउंसलिंग के टाइम पे, तो आप इनमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रेडी रखें। ठीक है, और अगर आप फार्मेसी में लेंगे तो आपको जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको चाहिएगा। तो ऑफलाइन आपका प्रोसेस है, शेड्यूल हम आपको लास्ट में बता देंगे काउंसलिंग प्रोसेस का क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है। रेजुलेशन जो आपकी नॉर्मली जो होती है हर एक में वो उसी प्रकार से है। अब बात करें अगर फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 36,000 डी फार्मेसी की सेमेस्टर की फीस है, DMLT की 36,000 है, 56,000 आपके बी फार्मा, BPT, बी फार्मा आयुर्वेद, BMLT, BBA, BSc बायोमेडिकल साइंस की फीस है आपकी। UG कोर्सेज की 56,000 पर सेमेस्टर, तो करीब करीब एक 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच आपकी फ़ीस हो जाती है इन सभी कोर्सेज़ की। आपकी स्क्रीन पर हर एक कोर्स की आप जो फ़ीस है वो आप देख सकते हैं। इसमें आपको दे रखा है हर एक कोर्स की इवन और ऑड सेमेस्टर में जो आपको 3rd, 4th, 5th में और 2nd, 4th, 6th सेमेस्टर में जो आपको फ़ीस पे करनी है वो आपको इसमें दे रखा है, तो आप ये फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बाकी आपका कोई डाउट है फ़ीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हॉस्टल फीस की बात करें, हॉस्टल आपका अवेलेबल अगर है, वैकेंट रहेगा तो आपको मिलेगा, वरना आपको अपनी जो अरेंजमेंट है वो खुद करनी पड़ेगी। हॉस्टल के चार्जेस 10,000 रुपये हैं पर ईयर के, 5,000 आपकी सिक्योरिटी और मेस चार्जेस आपके अलग से रहेंगे। वैसे ही M फार्मा के लिए भी 11,000 रुपये हॉस्टल चार्जेस है और सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये है। मेस चार्जेस हैं वो आपके कंपलसरी है और उसके चार्जेस 15,000 पर सेमेस्टर होते हैं। तो मेस चार्जेस आप देख सकते हैं, हॉस्टल चार्जेस आप देख सकते हैं, करीब करीब 1 लाख से 10,000 रुपये आपका खर्चा आएगा अगर आप UG करते हैं किसी भी कोर्स में आपका दिल्ली फार्मास्यूटिकल और रिसर्च यूनिवर्सिटी में, तो आपको करीब करीब 1 लाख रुपये का खर्चा आ ही जाएगा। चाहे आप ऊपर नीचे 5 से 10,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इतना ही खर्चा आपको आएगा, करीब करीब 1 लाख रुपये, 1 से 1.5 लाख रुपये के बीच अगर आप यहाँ से करते हैं। बाकी जो आपके बुक्स वगैरह के जो कॉस्ट है वो भी अगर इसमें ऐड ऑन कर दी जाए तो 1 लाख से लेके 1,20,000, किसी में 1 लाख से 30,000 तक, इस तक खर्चा आपका जा सकता है। प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, इसमें प्लेसमेंट्स होती हैं अलग अलग। अब हम आप देख लेते हैं आपका जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो देख लेते हैं। तो 5 मई से आपके फॉर्म शुरू हुए हैं और लास्ट डेट 15 जून अप्लाई करने की। अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो जुलाई में होगा, 1 जुलाई को होगा डी फार्मा और डी फार्मेसी के लिए और DMLT के लिए। उसके बाद भी बैचलर डिग्रीज़ के लिए भी 1 जुलाई को आपकी काउंसलिंग है फर्स्ट, तो 1 जुलाई को आपको फिजिकली मौजूद होगा दिल्ली फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी में। और PG कोर्सेज के लिए 23 जुलाई और 25 जुलाई आपकी डेट्स रखी गई है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो शेड्यूल है वो चेक कर सकते हैं। बाकी आपको कोई डाउट है, आपके कोई भी क्वेश्चन हैं और किसी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड और किसी कोर्स के एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।